झज्जर की विधायक गीता बुक्कल बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित करने झज्जर पहुंची, जहां उन्होंने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि हैरानी की बात तो यह है कि 700 किसानों के आंदोलन में शहादत के जिम्मेदार लोग ही इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। साथ ही उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी और जेजेपी शासनकाल का काला अध्याय खुद देख चुकी है। देश और दुनिया ने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी और जजपा अपने गले में अपने गरिमा में झांक कर देखें कि किस प्रकार से 700 से ज़्यादा किसानों ने शहादत देने का काम किया। ये लोकतंत्र है हमारा, जिसमें लोगों की आवाज़ को पूरी तरह से सुना जाना चाहिए। इस सरकार ने लोगों की आवाज़ को दबाने का काम किया है। मैं केवल उनसे कहना चाहूँगी, आपको प्रदेश की जनता ने तो खैर मौका नहीं दिया था आपने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन के साथ जो सरकार बनाई है, कम से कम जो समय बचा है उसमें आप प्रदेश को पीछे ले जाने की बजाय आगे ले जाने का काम करें और हुड्डा साहब की चिंता करने की उनको आवश्यकता नहीं है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला फरीदाबाद के एनआईटी 1 पहुंचे, जहां पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने वहां के लोगों को 9 दिसंबर जेजेपी के स्थापना दिवस पर झज्जर में होने वाली रैली का न्योता दिया और साथ ही उन्होंने व्यापार मंडल की समस्याओं को सुनकर जल्द समाधान का आश्वासन भी दिया। वहीं भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 9 तारीख को हुड्डा को झज्जर में दिखाएंगे जेजेपी क्या है। उद्देश्य तो 9 तारीख को हमारी जन सरोकार रैली हो रही है पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर झज्जर में। उसका निमंत्रण और न्योता देने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने के लिए यहाँ आया था और व्यापार मंडल के इस आयोजन में भी आने का मौका मिला। आपने समस्याएं लिख करके दी है, मैंने बताया है, इनका समाधान करवा। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला कैथल के डेरा सच्चा सौदा पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि शरीर दान और नेत्रदान से बढ़कर दुनिया में कोई भी दान नहीं है। साथ ही उन्होंने लोगों को संदेश देते हुए कहा कि मैं डेरा प्रेमियों और डेरे की प्रेरणा के आगे मैं शीश नवाता हूं और लोगों को आगे आकर नेत्रदान करने का संकल्प लेना चाहिए ताकि समाज के उत्थान में कार्य हो सके। दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता और इस प्रकार से स्वर्गीय कृष्णा रानी जी पार्थिव शरीर का दान देकर एक अनूठा उदाहरण सारी मानवता के लिए पेश किया गया है। मैं पूछ रहा था कि 2 व्यक्तियों तो नेत्र की रोशनी कृष्णा रानी जी के शरीर के दान से मिली। मुझे लगता है कि अगर हम एक दीपक भी किसी की जिंदगी में जला सकें तो बहुत बड़ी बात है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें हरियाणा बाल आश्रम में हो रहे बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गीता महोत्सव में बाल आश्रम के बच्चों की बनाई वेस्ट मटेरियल भी आकर्षण का केंद्र रही। तो वहीं आपको बता दें कि लोगों ने पेंटिंग को खरीदकर बाल आश्रम के बच्चों का मनोबल बढ़ाया। आपको बता दें कि बिके हुए पेंटिंग्स के कमाए गए पैसे सीधे बच्चों के खाते में जमा किए जाएंगे। पर जो भी सामान डिस्प्ले किया गया है, जो भी सामान सेल के लिए रखा गया है, वो उन बच्चों ने बनाया है जो पूरे हरियाणा में हमारे बाल गृह चल रहे हैं, जहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के बच्चों को रखा जाता है 18 वर्ष की आयु तक, या जो 18 से 21 भी आफ्टर केयर होम है। उन बच्चों के द्वारा उनकी जो हस्तकला को निखारने के लिए ये चीज़ें जो बनाई गई हैं और बच्चों ने बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स जो दिया है, बहुत अच्छी पेंटिंग्स, बहुत अच्छा मटेरियल आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल बनाया है। 2 तारीख से ये स्टार्ट किया गया और हमारे डायरेक्टर मैडम, ज्वाइंट डायरेक्टर मैडम और ट्रेनिंग ब्रांच का जो ये एक एफर्ट रहा है, ये बहुत ही अच्छा रंग ला रहा है, बहुत अच्छी सेल हो रही है। और इस पैसे से, ये जो पैसा इकट्ठा होगा, जिस बच्चे ने जो भी चीज़ बनाई है वो उस बच्चे को डायरेक्टली उस बच्चे को दिया जाएगा। फरीदाबाद में नगर निगम ने सफाई के लिए मेगा ड्राइव अभियान की शुरुआत की, जिसमें 1500 से ज्यादा कर्मचारियों और अधिकारियों ने भाग लिया। इसकी जानकारी देते हुए नगर निगम कमिश्नर यशपाल यादव ने बताया कि ये सफाई अभियान एनआईटी को अलग अलग हिस्सों में बांटकर चला और साथ ही हो रहे अतिक्रमण को भी हटाया गया। साथ ही उन्होंने अतिक्रमण को अवैध निर्माण करने वालों को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऐसा करने वाले खुद अपने नुकसान के जिम्मेदार होंगे।
क्षेत्र के अंदर नगर निगम को जितनी भी कार्रवाई करनी चाहिए उन सभी टीमों को हमने पूरे शहर से इकट्ठा करके एक थोड़े क्षेत्र के अंदर लगाई ताकि एक दिन के अंदर उसका इम्पैक्ट विजिबली नज़र आए। और इससे एक तो हमारे सभी वार्ड्स के अंदर जब अलग अलग ये कार्यक्रम चलेगा तो सभी कर्मचारी अधिकारियों को ये पता लग गया कि किस तरह से काम करना है और लोगों को भी एक मैसेज चला गया कि कौन कौन सी कार्रवाई कौन कौन सी चीज़ें वो कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें वो नहीं कर सकते हैं। तो अक्रॉस सिटी इसको मैसेज देना भी इसका एक बड़ा मैंडेट था। और इसके अलावा ये जो क्षेत्र है NIT का, ये हमारे शहर का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इतना अच्छे तरीके से उसको प्लान किया गया है, रोड्स बनाई गई हैं, तो उसको लेकर हमने किया था ताकि लोग यहाँ पर जब आएँ तो इसकी विजिबिलिटी ज़्यादा। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में फरीदाबाद प्रशासन ने पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें हरियाणा के परिवहन और खनन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा और उनके साथ कई अधिकारी पौधारोपण करने के लिए पहुंचे। साथ ही आपको बता दें कि बाबा साहेब अंबेडकर की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। 200 पेड़ हाईवे वालों ने, नेशनल हाईवे वालों ने, और 100 अपने DC ऑफिस से, और इस बेल्ट को पूरी ग्रीन रखेंगे और सुंदर रहेगी। हमारा सीकरी गांव ऐतिहासिक गांव है और दोनों तरफ इससे गिरने का पूरी व्यवस्था की गई है और बड़े पेड़ लगाएंगे। आने वाले समय में लोगों को लाभ मिलेगा और जाम मुक्त मिलेगा और उस पूरा क्षेत्र, पूरा गांव हरा भरा रहेगा। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update. डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।